हाँ जी नमस्ते। डीके भाई, डीके भाई, ओए डीके भाई, नारा बोलो ना। स्वागत है जी, स्वागत है। थैंक यू नमस्ते जी। मनोज जी कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी नमस्ते। बधाई आपको। चलो आपकी वजह से कम से कम चलो मैं तो देखेंगे आगे। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी कहाँ हैं? थैंक यू। वो है नहीं आगे। थैंक यू। अच्छा थैंक यू ईशान। थैंक यू। सेम टू यू। कैसे हैं मेरे भाई? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। थैंक यू। अरे अरे दिमाग कब आया आप? कैसा है थैंक यू। कि भाई सेंटर तक यानी कांग्रेस का जो विंग है किसान शाखा, उसमें इनको दिल्ली में भी प्रतिनिधित्व मिल गया। हिमाचल के तो ये पहले से थे। थैंक यू चाचा जी। कालूनाग देवता जी के आशीर्वाद से, मां वाली के आशीर्वाद से आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं अपने गृह क्षेत्र, अपने घर की पंचायत धारकंदरू में आप लोगों के बीच में आ पाया हूं। मैं आप सभी लोगों का बहुत अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय किसान कांग्रेस में जॉइंट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खेड़ा जी और हमारे उप प्रधान अखिलेश शुक्ला जी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश में जो नेतृत्व है, आदरणीय अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी और हमारे स्टेट के किसान कांग्रेस के चेयरमैन सोहन वर्मा जी, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को आगे रखते हुए आज मैं आपके समक्ष ये वादा करता हूं कि जो भी समस्याएं हमारी पंचायत से या हमारे परगने से या आसपास के इलाकों से भी किसानों को लेकर के आएगी या अदरवाइज भी आएगी, किसानों की समस्याओं को तो हम उठाएंगे ही, परंतु जो समस्याएं आपकी व्यक्तिगत हैं वो आपकी समस्याएं मेरी भी व्यक्तिगत हैं। हाँ तुम भी सोरा। हाँ जी तो जैसे है वो लोग गाँव कर सकते आपसे बात। तो माँ के बोले तो मेरा ये दायित्व भी बनता है और मैं इस बात को पूरी तरह से मैं इसका क्रियान्वयन करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो मेरी समस्या होगी। और मैं इसको इसी प्रकार से, क्योंकि राजनीति में आने का मेरा कोई ध्येय नहीं था, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पे कार्यरत रहा और मैंने लगभग 21 साल वहां कार्य किया और मैं एक बड़े अच्छे पद से रिटायर हुआ। अभी 24 जनवरी को मैंने रिटायरमेंट ली। उसके साथ साथ मैंने प्रशासनिक सेवाओं की भी तैयारी करी। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी लगभग 8 से 10 साल मैंने करी। तो जब एक ऐसा समय आया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए मेरी उम्र की सीमा जो थी वो पूरी माफ कर सकते तो ब्याज की माफी दे दें, परंतु हुआ ये कि उन्होंने हमसे कहा कि भाई इसको करने के लिए हमारी केंद्र सरकार सक्षम नहीं है। हम बड़े अचंभित हुए। हमने राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ पत्र व्यवहार किया, परंतु हमसे यह कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि प्रधानमंत्री कार्यालय एक बैंकिंग का डिसीजन नहीं ले सकता तो कौन ले सकता है?
हमारे प्रदेश में ही नहीं, हमारे देश में सबसे ज्यादा ऋण को देना, किसान की मदद करना, किसी भी प्रकार की सब्सिडियां देना, ये सारा कार्य जो है वो नेशनलाइज बैंक करते हैं। नेशनलाइज बैंक के ऊपर अगर पीएमओ का कंट्रोल नहीं है तो किसका है? मुझे लगता है बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार बने हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि हम पे आपदा आई, और इस आपदा में यदि हम प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें ब्याज में माफी दे दें, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? तो वो नहीं हुआ। मुझे लगता है आप सभी लोगों को भी ब्याज भरना पड़ा होगा केसीसी का, और इस साल भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रकार की रियायत मिलने वाली है। जबकि आप देखेंगे कि भाजपा के जितने भी शासित प्रदेश हैं वहां पर ये लोग जा करके अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात लिखते हैं कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो फिर हिमाचल प्रदेश क्या इनके लिए सौतेला है? क्या हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये तो मेरा घर है। जब भी आते हैं तो कभी खाद पान की बात करते हैं, कभी किसी और चीज की बात करते हैं, और दो जुमले हमें सुनाते हैं और निकल जाते हैं। हमने हर बार उनका समर्थन अभी तक किया, हिमाचल की जनता ने भी उनको समर्थन दिया, हिमाचल से भी 4 सीटें भाजपा की गई थी, लेकिन इस आपदा के समय में उन्होंने हमारे लिए क्या किया आप बताएं? कुछ नहीं। क्या हमें ऐसा कोई विशेष पैकेज मिला? कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्तर की बात करते हुए अब मैं प्रदेश से सीधा अपनी पंचायत पे आता हूं। हमने विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, हमने एक ही बात बोली, ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, आप लोगों ने सुनी भी होगी या नहीं सुनी, मैं आपको बता रहा हूं। हमने एक ही बात कही कि हमें अपनी पंचायत में और कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सिर्फ लाइफलाइन हमारा रोड है। आप हमारी सड़क को दुरुस्त कर दें, यदि आप हमारी सड़क को दुरुस्त कर देंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीजें हम मेहनत से कमा, हमें कौन जरूर हो, हम पता केरवाणी पीठी मारे मतेने दो बियाने दो है, ठीक हो, तुम मेरे कोट दो बियाने दो थोड़ा, वो मेहनत करने से कंजरू का आदमी नहीं डरता, लेकिन रोड तो दुरुस्त हो। बिल्कुल। जिस रोड पे गाड़ी चलनी है, जिससे हमने सब्जी अपना फल भेजना है, जिससे मरीज ने जाना है, जिससे बच्चों ने पढ़ाई करने जाना है, वो अगर रोड दुरुस्त नहीं होगा तो हम लोग तो एक तरह से आधे हो जाएंगे, क्योंकि रोड जो है वो लाइफ लाइन है किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की। तो हमने ये मांग बार बार रखी, हमने विधायक जी के सामने भी ये मांग रखी। हमारे आदरणीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर जी जब यहाँ पे आए थे, पिछली मर्तबा जब आए तब तो आप लोग थे, तब मैं नहीं था, उससे पहले जब चुनाव में आए तो हमने उनसे एक ही बात कही, 1 पॉइंट एजेंडा, कि आप हमारे रोड को दुरुस्त करने में हमारी मदद करें, दुरुस्त कीजिए, ठीक है। और अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो लगभग 3.5 साल का बचा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मांगे, रोड की मांगे, ये हम उनके समक्ष फिर से रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। और इसके लिए मैं आप सब लोगों का सहयोग भी चाहूंगा। यदि कभी हमें डेलीगेशन लेकर के जाना होता है तो आप सब लोग आए, आप सब लोग उस डेलीगेशन में आए, क्योंकि एक आदमी के बोलने से 50 आदमी के बोलने में फर्क है ना। और जरूरी नहीं है कि हम एक ही व्यक्ति के पास जाएंगे, सरकार में जितने लोग हैं हम सबके पास जाएंगे, क्योंकि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से नाता नहीं है, हम सबके पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और हम आदरणीय विक्रमादित्य जी सिंह के पास भी जाएंगे, वो भी लोक निर्माण विभाग में है, और हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। और मुझे लगता है पिछले समय में, आपदा के समय से लेकर अभी तक जिस प्रकार का कार्य हिमाचल सरकार ने किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। देखिए, हमें किसी प्रकार की आपदा में कहीं से मदद नहीं मिली, बिल्कुल, फिर भी हमारा पूरी सरकार, पूरा तंत्र ग्राउंड लेवल पे जाकर के उन्होंने 4500 करोड़ का पैकेज निकाला, सारे रोड जो थे वो खुलवाए। आपको याद होगा उस समय सीजन का टाइम था, किसी की भी फल और सब्जी जो है वो सड़ी नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आमक से ही पैसे जो हमारा माल लगा उसके जब पैसे न मिले तो क्या फायदा, फिर पूरे साल की फसल जो है वो खत्म है। तो मुझे लगता है प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है पिछले 1-1.25 साल में, परंतु अब हम अपनी पंचायत की मांग को उनके समक्ष पुरजोर से रखेंगे कि हमारा जो रोड है वो दुरुस्त होना चाहिए। यदि ये जुडिशरी में है, न्यायपालिका यदि इसका संज्ञान अभी ले रही है कि भाई इस पे कोई केस चल रहा है, उस केस के मुतल्लिक हम न्यायपालिका के ऊपर में कोई प्रश्न नहीं उठा रहे, परंतु हमें स्पेशल अनुमति दी जाए कि जब तक केस चल रहा है तब तक कम से कम रोड की डेवलपमेंट ना रोकी जाए जी। तो ये हमारा एक मुद्दा रहेगा। बाकी मैं अपनी बात को बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा सारा परिवार है, आप सभी लोग मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, बांधव हैं,
मुझे मालूम है कि आप सब लोग मेरा समर्थन करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं मैं आगे जाऊं और आप चाहते हैं मैं आपकी बातें उठाऊं। मैं आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आज के इस समारोह के लिए आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।